हाँ बच्चों, आज जो हम लोग परिमित अपरिमित आवेशित अचालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। तो ये आपकी टॉपिक है, उदाहरण नंबर 2 है गाउस के नियम का, जिसका नाम है अपरिमित समान आवेशित अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गाउस के नियम का बच्चों दूसरा उदाहरण है। अब इसमें करना क्या है कि माना एक अपरिमित आवेशित अचालक प्लेट का एक भाग, जिसका नाम रख लेते हैं ABCD है, कि कारण प्लेट के लंबवत r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व मान लेते हैं, कितना है? आवेश घनत्व सिग्मा। तो बच्चों इसमें एक चित्र बनाते हैं, जैसे ये एक ABCD आवेशित अचालक प्लेट हो गई, जो आवेश से आवेशित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, अचालक प्लेट को आवेशित करने पर जिस स्थान पर उसे आवेश दिया जाता है वहीं पर आवेश रह जाता है। अब बच्चों यहाँ का इसका मध्य बिंदु क्या है? O है, और O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमें सर्वप्रथम करना क्या है कि समान क्षेत्रफल के दो अवयव, स्मॉल अवयव, एक का नाम हम रखते हैं A1 और समान दूरी पर दूसरा अवयव जिसका नाम रखते हैं A2। A1 और A2 का क्षेत्रफल बराबर है और इसकी P से दूरी भी बराबर होगी। तो मान लेते हैं बच्चों कि A1 के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है? DE1 है, और A2 के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है? DE2 है। बच्चों लेकिन दोनों की दिशाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। A1 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? A1 से P की तरफ। A2 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? A2 से P की तरफ। तो बच्चों इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? DE1 और DE2 को दो भागों में डिवाइड करना होगा। इसका ऊर्ध्वाधर भाग DE1 साइन थीटा हो जाएगा, इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा DE1 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से DE2 के दो घटक होंगे, जिसका ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा? DE2 साइन थीटा, और इसका भी क्षैतिज घटक कितना होगा? DE2 कॉस थीटा। अब बच्चों DE1 और DE2 दोनों का परिमाण बराबर होगा, क्योंकि O से ये दोनों A1 और A2 समान दूरी पर हैं।
तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे, इसलिए दोनों की P से दूरियां बराबर होंगी, इसलिए DE1 और DE2 क्या होंगे, बराबर होंगे। और इनका जो घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है, DE साइन थीटा और DE2 साइन थीटा, दोनों का परिमाण बराबर और एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अब आपका बचता है ये क्षैतिज घटक, ये दोनों DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा समान दिशा में है। किस दिशा में? OP दिशा में है, इसलिए जो परिणामी होगा इनके क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर इसको छोटे छोटे अवयवों में विभक्त कर दें तो पूरे प्लेट के कारण, संपूर्ण अचालक प्लेट के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो सभी अवयवों के क्षैतिज घटकों के योग के बराबर हो जाएगी। तो बच्चों ये तो आपका हो गया एक मेथड से। दूसरा मेथड आपको हल करना है गाउस के नियम से। हमको किस मेथड से हल करना है? गाउस के नियम से हल करना है, तो इसलिए अब इसे गाउस के नियम से हम हल करेंगे। तो गाउस का नियम हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक गाउस पृष्ठ लेंगे। तो इसको अब हल करते हैं गाउस के नियम से। गाउस के नियम, तो बच्चों गाउस के नियम से हल करने के लिए हमें ये जो आपका ए बी सी डी अचालक आवेशित जो प्लेट है, इस पर एक गाउस पृष्ठ का निर्माण करेंगे जिसका आकार कैसा होगा, बेलनाकार। तो ये आपका पहले गाउस पृष्ठ संरचना कर लेते हैं। अब ये एक बेलनाकार गाउस पृष्ठ की रचना करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, माना 2r लंबाई तथा s अनुप्रस्थ काट अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के एक बेलनाकार गाउस पृष्ठ की संरचना करते हैं। जिसे प्लेट दो बराबर भागों में विभक्त करती है। बच्चों संरचना करने में यह ध्यान रखना होगा कि ये आपका जो गाउस पृष्ठ है, जो बेलनाकार गाउस पृष्ठ है, तो इस प्रकार इसको संरचना करनी है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, 2r, और आपका बिंदु P क्या होना चाहिए, इसके गोलीय पृष्ठ पर होना चाहिए। तो अगर यहां से प्लेट से ये बिंदु P r दूरी पर है तो r लंबाई का बेलन इधर लेंगे और r लंबाई का बेलन इस साइड में लेंगे। तो इसलिए बेलन की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 2r होगी। और इसके गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, s है। तो इसकी संरचना कर लेंगे। अब इससे परिबद्ध क्या निकालेंगे, गाउस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश। बच्चों यहां देखो, ये जो गाउस पृष्ठ बना है, ऐसे ये गाउस जो पृष्ठ बना है, तो इसमें कितनी कुल आवेश आएंगे, कुल आवेश, क्योंकि इसका क्षेत्रफल s है, इसका क्षेत्रफल s है,
इसका भी क्षेत्रफल S है, तो कुल आवेश सिग्मा क्यू बराबर कितना लिख देंगे, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, S। अब क्या करेंगे, गाउस के नियम से, किसके नियम से, गाउस के नियम से गाउस पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स निकाल लेंगे, वैद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स बच्चों फाई बराबर कितना हो जाएगा, समाकलन S E डॉट कितना होगा, ds बराबर गाउस का नियम कितना है, सिग्मा क्यू अपान इप्सिलॉन 0। अब यहां पर सिग्मा क्यू का मान सिग्मा S रख देंगे, तो ये बच्चों हो जाएगा सिग्मा S अपान कितना होगा, इप्सिलॉन 0। इसको समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। अब बच्चों ये गाउस पृष्ठ जो बना हुआ है, इसके पृष्ठ को 3 भागों में बांटते हैं। किसको, कितने भागों में, गाउस पृष्ठ को 3 भागों में विभक्त करते हैं। तीन भागों में विभक्त करते हैं। पहला भाग है बाईं ओर गोलीय पृष्ठ S1। देखो आ जाओ बच्चों, इस चित्र में देख लो, इसको हम क्या मान लेते हैं, S1 मान लें। दूसरा है दाईं ओर गोलीय पृष्ठ, इसको क्या मान लें, S2 मान लें। इस पृष्ठ को कितना मान लें, S2। और बच्चों तीसरा आता है वक्र पृष्ठ, इसको कितना मान लें, S3 मान लेते हैं। इसको क्या मान लें, S3। अब चित्र को एक बार देख लीजिए कि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है, बाहर की ओर। क्षेत्रफल सदिश किधर होता है, पृष्ठ के लंबवत, बाहर की ओर। तो बच्चों ds और es दोनों इस दिशा में होंगे। S1 पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इस साइड में, और विद्युत क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इस साइड में। और यहां पर जो क्षेत्रफल सदिश ds किधर होगा, पृष्ठ के लंबवत, बाहर की ओर। तो अब बच्चों समीकरण नंबर 1 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 भागों में इसको डिवाइड कर देंगे। तो समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से इसको आप लिख सकते हो S1 के लिए E डॉट ds प्लस S2 पृष्ठ के लिए E डॉट ds प्लस S3 पृष्ठ के लिए E डॉट ds बराबर क्या लिख सकते हैं आप, सिग्मा S अपान एप्सिलॉन 0। बच्चों ये समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से आपने देख लिया गाउस का नियम तीनों पृष्ठों के लिए अलग अलग उपयोग किया गया है। अब आते हैं यहां पर पुनः क्या करेंगे, अब आप देख लीजिए S1 व S2 पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश ds के मध्य का कोण, के मध्य कोण थीटा बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि दोनों समान दिशा में हैं इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। लेकिन S3 पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र E तथा
क्षेत्रफल सदिश ds के मध्य कोण कितना हो जाएगा? थीटा बराबर, बच्चों आप देख लो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो अब समीकरण अब आप जानते हो इसका मान कितना होगा? ई डॉट ds को आप लिख सकते हो कितना? समाकलन ई डॉट ई ds cos थीटा। अब इस फार्मूले का यूज करके समीकरण नंबर 2 को परिवर्तित किया जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखो बच्चों कैसे लिखेंगे इसे, इसको डॉट प्रोडक्ट को अदिश रूप में कैसे लिखते हैं? तो अब आपका ये हो जाएगा S1 पृष्ठ के लिए ई डॉट ई इंटू डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस S2 पृष्ठ के लिए ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस S3 पृष्ठ के लिए कितना हो जाएगा? ई डी एस कॉस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री बराबर सिग्मा एस अपान एप्सिलॉन 0। अब बच्चों आप लोग जानते हो ये कॉस 0 बराबर 1 होता है और कॉस 90 डिग्री बराबर कितना होता है? 0। तो बच्चों ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा 1, तो इसको क्या लिख सकते हो? S1 ई डी एस प्लस समाकलन S2 ई डी एस बराबर सिग्मा एस अपान एप्सिलॉन 0। बच्चों ई बाहर ले लेंगे, ई डी एस प्लस ई डी एस बराबर सिग्मा एस अपान एप्सिलॉन 0। बच्चों इसका अनुप्रस्थ काट कितना माना है? S माना है, इसलिए यहाँ पर क्या रख देंगे? यहाँ पर रखेंगे समाकलन S1 ds बराबर समाकलन S2 ds बराबर S। S क्या है? इस बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब इसमें रख देंगे बच्चों, तो ये ई एस प्लस ई एस बराबर सिग्मा एस अपान एप्सिलॉन 0 या 2 ई एस बराबर सिग्मा एस अपान एप्सिलॉन 0। बच्चों एस एस कैंसिल हो जाएगा, तो इस अचालक प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अगर बच्चों इसको सदिश रूप में लिखना है तो इसको सदिश रूप में हम लिखेंगे। इसका सदिश रूप हो जाएगा सदिश E बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 इंटू लंबवत एकांक सदिश n। तो ये सदिश रूप हो गया और ये क्या हो गया? अदिश रूप। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अचालक समान आवेशित प्लेट के कारण इससे स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके पृष्ठ आवेश घनत्व के समानुपाती होता है, उससे दूरी पर कोई निर्भर नहीं करता। यदि इनके बीच ग्राफ खींचा जाए, यदि ये R ले लिया जाए और ये ले लिया जाए, तो चूंकि प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती, इसलिए x अक्ष के क्या होगा? समानांतर होगा। और दूसरा है यदि आवेश घनत्व और विद्युत क्षेत्र के बीच ग्राफ खींचा जाए तो ये कैसा आएगा? एक सीधी रेखा आएगा, लेकिन क्षैतिज से वो क्या होगा? किसी झुकाव पर उत्पन्न होगा। अर्थात जैसे जैसे आवेश घनत्व का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, परंतु दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र के मान में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो बच्चों इस प्रकार आपने देख लिया अपरिमित समान आवेशित अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों इसका एक उदाहरण है, उदाहरण पढ़ लेते हैं। एक इसका एग्जाम्पल आप न्यूमेरिकल देख लीजिए कैसे हल करोगे। मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं न्यूमेरिकल इसका।
क्वेश्चन है कि एक अपरिमित समान आवेशित अचालक प्लेट के एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा आवेश की मात्रा 17.70 माइक्रोकूलाम है। तो प्लेट के पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हाँ बच्चों, ये आपका प्रश्न है। एक अपरिमित समान आवेश से समान आवेशित अचालक प्लेट के एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा 17.70 माइक्रोकूलाम है। तो प्लेट के पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया है। पहले बच्चों क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको किस में बदल देंगे, वर्ग मीटर में बदलेंगे। 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी चीज क्या दिया है, कुल आवेश की मात्रा 17.70 माइक्रोकूलाम दी है। तो इसको कूलाम में चेंज कर लेंगे। तो ये 17.70 × 10⁻⁶ कूलाम हो गया। अब इसके लिए अब दूसरा चीज क्या हल करेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात करेंगे। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। कुल आवेश बच्चों कितना है, 17.70 कूलाम, 17.70 × 10⁻⁶ कूलाम बटे क्षेत्रफल है 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसको हल करेंगे 17.70 × 10⁻² कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर σ/2 ε0 होता है। तो अब बच्चों सिग्मा और सिग्मा का और ε0 का मान रखेंगे। सिग्मा का मान कितना रखेंगे, 17.70 × 10⁻² और ये 2 ε0 का मान 8.85 × 10⁻12। इसको हल करेंगे 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलाम आएगा। तो बच्चों ये आपका फार्मूला हो गया और इसमें सिग्मा का मान यहाँ से रख देंगे और ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 रख देंगे। तो आपका उत्तर आता है अचालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलाम प्राप्त होगी।